हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ लर्न टू अर्न। ये जो सीरीज़ हमने शुरू की है, इसमें हम उन सक्सेसफुल ट्रेडर्स को बुलाते हैं जिनकी बड़ी ज़बरदस्त जर्नी रही है। जाहिर है हर ट्रेडर जो है वो पहले दिन से प्रॉफिटेबल नहीं होता। जो स्ट्रगल की होती है और जो स्ट्रगलिंग फेस में इन्होंने का जो माइंडसेट होता है, साइकोलॉजी होती है, रिस्क मैनेजमेंट होती है, और फिर उसके बाद उस फेस से निकले कैसे, डिसिप्लिन कैसे हुए और आज इस लेवल के ऊपर कैसे पहुँचे जहाँ पे वो कंसिस्टेंट बेसिस के ऊपर प्रॉफिटेबल हैं, पे आउट्स ले रहे हैं और अच्छे पैसे मार्केट से निकाल रहे हैं। इसी बारे में हम अब बात करेंगे अपने एक बहुत ही अच्छे सक्सेसफुल ट्रेडर से जो हमारे बैच 7 के स्टूडेंट रहे हैं। जी अली खालिद, कैसे हैं आप? खैरियत से? जी फराज भाई, अल्लाह का शुक्र है। आप सुना? अल्लाह का करम। अली, थोड़ा सा अपने बारे में ब्रीफ सा इंट्रो दें। ट्रेडिंग कब शुरू किया आपने और उससे पहले क्या कर रहे थे आप? फराज भाई, बेसिकली बाय प्रोफेशन जो है मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, और ट्रेडिंग का जो मेरा जर्नी है वो तकरीबन 6 to 7 ईयर्स पुराना है। जहाँ मैंने पाकिस्तान स्टॉक मार्केट से जो है ना अपना जर्नी जो है स्टार्ट किया था। उस वक्त एक मेटको का IPO आया था, तो वहाँ से जो है ना मेरा स्टेज ये जो है जर्नी स्टार्ट हुआ था। उसके बाद फिर एक फ्रेंड के थ्रू जो है मुझे फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में पता चला, वो भी मैंने स्टार्ट की। और शुरू में जिस तरह हर ट्रेडर होता है, जब आप स्टार्ट करते हैं तो आप जो है ना प्रॉफिटेबल होना शुरू होते हैं और आपको लगता है कि बस आप ही जो है ना इस गेम के किंग हैं। तो वो फिर मैंने जो है ना जब वो गेम स्टार्ट किया, जर्नी अपना शुरू के 2-4 महीने अच्छा प्रॉफिट बनाया, और फिर उसी तरह जो हर ट्रेडर के साथ होता है वो ओवर कॉन्फिडेंट होके वो सारा पैसे जो है वापस मार्केट को दिए मैंने। और फिर जो है उसके बाद मेरा स्ट्रगलिंग का फेज़ शुरू हुआ। मैं बार बार जो है ना उसके अंदर पैसा इन करता रहा और पैसे मेरे जो है ना वो उड़ते रहे। फिर मुझे किसी ने कहा जी आपको ट्रेनिंग्स करनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे रोकूंगा अली। मुझे ये बताएं कि जब आप बार बार जो है वो पैसा मार्केट को इंजेक्ट किए जा रहे थे, आपने कभी रियलाइज़ किया कि आप गलती क्या कर रहे हैं? कि मतलब आपने शुरू हुए आप PSX से, आपने एक IPO लिया, वो मैटको का IPO अच्छा ही परफॉर्म कर दिया होगा। उसके बाद जैसे ही आप फॉरेक्स पे आए, आप कभी $500 डिपॉजिट कर रहे होंगे, कभी $1000, और उसके बाद वो ज़ीरो हो रहे होंगे। ये जो टाइम था, इसमें जो गलती कर रहे थे वो हाईलाइट करें, वो क्या कर रहे थे? फराज भाई, इसमें मेरी गलती ये कर रहा था कि मैं मार्केट में ना बहुत ज़्यादा रिस्क ले रहा था। कोई रिस्क मैनेजमेंट मेरा प्लान नहीं था। यानी कि आप इधर से अंदाज़ा लगाएंगे कि मैं अपने ऑफिस से जब घर जा रहा था, गाड़ी चलाते हुए भी मैं ट्रेड ले रहा था कि यार थोड़ा नीचे आके इसको एवरेज कर लो, इसको एवरेज कर लें। और एक तो मेरी इतनी स्टोरी भी है कि मैं ऑफिस से घर जाने के दौरान तकरीबन 40-45 मिनट्स का जर्नी है। उस दौरान मैंने अपने $3500 जो है वो लूज़ कर लिए। और उसके बाद फिर मैं 2 दिन जो है बिल्कुल उसके बाद फिर आप रास्ते से घर पहुंचे थे या हॉस्पिटल पहुंचे थे? बस हॉस्पिटल नहीं पहुंचा, लेकिन घर जाके बिल्कुल 2 दिन जो है ना मैं पड़ा रहा हूँ कि यार ये मैंने क्या है। तो उसमें जिस तरह स्टार्ट में होता है, बंदा कहता है यार अभी कोई नहीं, गलती हो गई, अब इस दफ़ा मेरा जो है ना ट्रेड मेरे हक में चली जाएगी। आप स्टडी नहीं कर रहे होते, कोई स्ट्रक्चर नहीं देख रहे होते, जिस तरह एक न्यूबी होता है। अच्छा, तो उस टाइम आपका माइंडसेट था कि आपने $3000 डिपॉजिट किए और उसी को आपने $10,000-12,000 करने हैं 2 हफ्ते के अंदर या 4 जी दिन के बिल्कुल, अंदर? इस तरह था कि अनरियलिस्टिक गेम्स थे ये। रील्स देख के, वीडियोस देख के लोगों की, जिस तरह इन्फ्लुएंसर्स का होता है कि यार इसमें तो बहुत पैसा रातों रात बन जाता है, तो हमारा भी। और ये ऐसा नहीं है, उससे पहले मेरा एक $500 का अकाउंट, वो मैंने 3000 एक हफ्ते में किया भी था। तो वो मेरा जो स्टार्टिंग में जो मेरा इस तरह जो लग गया था एक फ्लू की, आप उसको कहेंगे, वो ज़्यादा ख़तरनाक। तो वो मैं इतना ओवर कॉन्फिडेंट हो गया कि यार ये तो होता है। उस चीज़ को अचीव करने के लिए ना मैंने काफ़ी पैसा अपना जो है ना उसमें डुबो दिया। फिर उसमें मैंने जो भी कमाता था जॉब से, सारा पैसा इसमें लगाता था। ख़त्म हो जाते थे, फिर इंतज़ार करता था, फिर लगाता था। फिर उसके बाद मैंने जो है फॉरनर्स हैं उनकी ट्रेनिंग भी ली है 2-3, उनको भी मैंने डॉलर्स में पे किया और सरमाया से ज़्यादा पे किया। लेकिन वहाँ पे भी जो इशू ये था कि उनके प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स थे वो आपको आ जाते थे। सपोर्ट ईमेल के ऊपर थी, आप ईमेल कर दें, कभी कोई रिप्लाई कर देता था, कोई नहीं। तो वो जब 1-to-1 इंटरेक्शन आपका नहीं होता, जो फैसिलिटी में सरमाया में अवेलेबल है कि हम आपसे पूछ लेते हैं, मेंटोर्स हैं, तो वो आपको समझ नहीं आता उसमें। तो वो मैंने की, फिर वो पैसे भी मेरे ज़ाया हुए। फिर बीच में मैं काफ़ी डिसहार्ट हुआ, मैंने छोड़ दिया उसको। फिर मैंने जो है ना दोबारा से इसमें जंप इन हुआ। फिर जो है मैंने मुज़म्मिल की पॉडकास्ट देखी, उसमें आपकी भी थी, लाइक भाई की भी थी। और चीज़ का मुझे आइडिया तो था कि इस चीज़ में पैसे बन सकते हैं, मैं कहीं गलती कर रहा हूँ। वो भी मुझे लगा कि यार ये प्लेटफॉर्म जो है ना इसके थ्रू मुझे ट्रेनिंग करनी चाहिए। तो मैंने फिर बैच 7 में आपके साथ फर्स्ट बैच की जो रजिस्ट्रेशन करवाई, और थ्रू द बैच तो मैंने बहुत ज़्यादा टाइम दिया ट्रेनिंग। अच्छा, ये बैच 7 तो हमारा 2023 के एंड में ख़त्म हुआ था। सो आप कह रहे हैं मैं 6 साल से ट्रेडिंग में हूँ। 2019 से 2023 ये 4 साल की आपकी जर्नी थी स्ट्रगलिंग की थी। सो ये जो 4 साल आपने गुजारे, आप ज़ाहिर आप कह रहे हैं कि मैंने अलग अलग जगह से ट्रेनिंग्स ली। ट्रेनिंग ठीक होंगी लेकिन ज़ाहिर सपोर्ट आपको उस तरह से नहीं मिल पा रही होगी। सो ये जो टाइम था, इस टाइम के अंदर 4 साल में आपने तकरीबन कितने पैसे ख़त्म किए होंगे?
इस 4 साल में फराज भाई, अगर मैं रफली भी हिसाब लगाऊँ ना, तो 30-40 लाख जो 30 से मैंने 40 लाख हाँ, जो रुपए मैंने ना? मार्केट को दे दिए। इसी तरह 1000, 2000, 3000, यानी जो भी मेरी जॉब की सेविंग्स आती थी उस वक्त थे भी अकेले ही थे, तो जो सेविंग्स मैं करता था वो सारी मैं इस पे फॉरेक्स में और स्टॉक मार्केट में डाल देता था। और स्टॉक मार्केट में भी उसके बाद लो लग गया, ये कोरोना भी आ गया, तो उधर भी लग गए मेरे। तो वो कुछ ऐसा था कि कोरोना में मैंने बहुत अच्छी बाइंग्स भी की। ये एक और जो इशू है ना, कि आप जब मेंटोर या आपके पास कोई सपोर्ट होती है ना, तो उसमें था कि मैंने जब ऑयल और गोल्ड क्रैश हुआ था कोरोना में, जब ऑयल क्रैश हुआ था, जब ज़ीरो पे भी चला गया था, वहाँ पे मैंने ऑयल की बहुत अच्छी परचेजिंग अपनी कर ली। वो भी जब थोड़ा सा ऊपर गया, प्लस वो डबल हो गया, मैंने उसको मैंने उसको निकाल दिया, स्कैल्प करके मैंने निकाल लिया। अगर उसको मैं राइड करता तो मेरे सारे लॉसेस उसी ट्रेड में पूरे हो जाने थे। लेकिन वही बात है ना कि अगर आप उससे पैसे बना भी लेते तो फिर आप दोबारा इवेंचुअली हम मार्केट को दे देते। ये होता है। अच्छा, तो ये जो 4 साल आपने 30 से 40 लाख रुपए तकरीबन ज़ाया किए, आप माशाल्लाह से पढ़े लिखे, आप इंजीनियर हैं, तो उस टाइम आपने कभी ये नहीं सोचा, जहन में नहीं आया कि यार मैंने इंजीनियरिंग के लिए के पीछे इतनी मेहनत की है, मैंने 16 साल दिल लगा के मेहनत की है और उसके बाद मैं गया हूँ जाके मुझे जॉब मिली है और आसानी से जॉब्स नहीं मिलती है, आपको पता होगा, इतनी सैलरीज भी नहीं होंगी। सो उस टाइम कभी आपने ये रियलाइज़ नहीं किया कि यार 16 साल की मेहनत करने के बाद मुझे लाख सवा लाख रुपए की नौकरी मिली है और यहाँ पे मैं अपने $3000 डाल के एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मैं इसको 10,000 कर दूँ विद इन नो टाइम और बगैर सीखे। सो ये ज़्यादातर हमारे जो आजकल के बच्चे हैं उनको ये बात समझाएं कि भाई आप अपनी डिग्री के पीछे इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना ज़्यादा एफर्ट पुट कर रहे हैं, लेकिन जब आप ये ट्रेडिंग में आते हैं तो आप कैसे अपने आप को ये समझ लेते हैं कि भाई हम ट्रेडिंग के किंग हैं, तो ट्रेड्स करने के बाद मैं रातों रात अमीर हो जाऊंगा। तो ये जो माइंडसेट है और ये जो आज रील्स आ रही होती हैं या जो इस तरह की वीडियोस आ रही होती हैं कि ट्रेड्स दिखाई और इतना लंबा छक्का मारा और उसके बाद प्रॉफिटेबल हो गए, ये माइंडसेट कैसे चेंज होगा? ये फराज भाई चेंज होगा आप जब इस जर्नी के थ्रू आप गुजरते हैं, क्योंकि मैंने भी जब स्टार्ट किया था, आपकी बात ठीक है, मैंने इतना पैसा लगा दिया उसके अंदर, लेकिन मैं इस चीज़ पे कन्विंस था, मैंने थोड़ी रिसर्च भी की थी कि जो दुनिया के अमीर तरीन लोग हैं वो कहाँ से जो है ना, वो भी स्टॉक्स में इधर उधर इन्वेस्ट करके ही अमीर तरीन बने हैं। तो उसको मैंने वो रिसर्च की, तो मैं इस चीज़ पे मैं कन्विंस था कि ये जो प्रोफेशन है और ये जो कैरियर, इसको अगर हम बनाएं तो ये प्रॉफिटेबल बन सकता है। मैं सिर्फ वो राइट बैलेंस के जो है ना चक्कर में था कि यार क्या राइट बैलेंस होगा। वो भी जब हमने आपकी ट्रेनिंग ली थी उसमें से जो है ना, फिर हमें कुछ रियलिस्टिक आपने गेंस बताए, आपने अपनी रिस्क मैनेजमेंट बताई, लेकिन जिस तरह हम लोग हैं थोड़े जज्बाती कौम है, तो वो आपकी जो रिस्क मैनेजमेंट थी वो शुरू में तो मेरी समझ में भी नहीं आई। मैंने कहा यार 0.15 करते जाएंगे तो ये तो एक टर्टल रेस होगी कि यार आहिस्ता आहिस्ता कछुए की तरह आप चल रहे हैं। तो हमने कहा कि खरगोश की तरह छलांग लगानी है हमने। लेकिन आज उस ट्रेनिंग को किए 2 साल हो गए और इस टाइम आप जितने प्रॉफिटेबल है, अब उस कछुए की रेस समझ आई है? अभी उस कछुए की, अभी फराज भी मैं आपको बताऊं कि मैं जो चीज़ आपने 2 साल पहले बताई थी, हर चीज़ वही फॉलो कर रहा हूँ। 2 साल के बाद मैंने इतने चक्कर लगा के हर चीज़ करके ट्राई करके नुकसान करके आज जो मैं प्रॉफिटेबल हुआ हूँ वो वर्ड बाय वर्ड वही है जो आपकी रिस्क मैनेजमेंट थी, जो आपकी ट्रेडिंग चीज़ें टेक्निक्स थी। अच्छा, अभी सब कुछ वही मैं दोबारा से पीछे चलता हूँ। अभी लोगों को ये लगेगा कि मैं आप कोई पेट वो हैं और मैंने ला के बिठाया आपको, हम मार्केटिंग कर रहे हैं मेरी, क्योंकि हमारी ज़हनियत इस तरह की बन चुकी है। तो मैं बारी बारी आपके स्क्रीनशॉट्स दिखाऊंगा। अच्छा, जब आपने 2023 में ये आपने ट्रेनिंग ख़त्म की, उसके बाद क्या आप फ़ौरन प्रॉफिटेबल हो गए? नहीं फराज भी, मैं फ़ौरन नहीं हुआ था। जब ट्रेनिंग मेरी ख़त्म हुई तो क्योंकि साथ साथ मेरे जॉब और एक मेरा बिज़नेस भी चल रहा था छोटा मोटा, तो मैं उसको फिर टाइम थोड़ा ज़्यादा दे रहा था, लेकिन मैं स्विंग ट्रेड्स ले रहा था, वीकेंड के ऊपर एनालाइज करता था, ट्रेड लेता था। उसमें ये था कि कभी प्लस हो गए कभी माइनस हो गए, ओवरऑल जो है ना मेरा कभी प्लस कभी माइनस था। उसमें मैं तलाल भाई के साथ भी बड़ा इन टच रहता था। मैंने कहा कि तलाल भाई कहाँ पे मैं गलती कर रहा हूँ ना, तलाल भाई भी कहते थे यार सेटअप आपका ठीक है, लेकिन बस वो किस्मत ऐसी है कि आपने जो ट्रेड ली 2 ओवर करके आपके स्टॉप लॉस हिट हो गए। तो वो मैं लगा रहा उसको जो है ना क्रैक करने में। फिर जब मुझे थोड़े से वो स्टॉप लॉस हिट हुए तो वो जिस तरह हर ट्रेडर को होता है कि यार नहीं फराज भाई की स्ट्रेटजी ठीक नहीं थी, वो मैंने फिर और जो है ना कहते हैं ना आप और ज़्यादा लर्निंग की तरफ चले गए, ICT SMC उसमें घुसना शुरू हो गए। उसमें मैं घुसा तकरीबन 6 महीने के बाद आपकी ट्रेनिंग के। उसके बाद जो है ना फिर मैंने ये कहा कि यार मैंने जो है अभी ये नॉइज़ ख़त्म करनी है और जो चीज़ मैंने सीखी है, क्योंकि जो मेरे ही बैच के स्टूडेंट्स थे, जो मेरे साथ मेरे कोलीग थे, वो सारे वो प्रॉफिटेबल हो रहे थे, जो हम सक्सेस स्टोरीज़ भी फरमाया कि कम्युनिटी में देख रहे थे। तो वहाँ से भी मुझे बहुत हुआ कि यार जब वो लोग हो रहे हैं सक्सेसफुल उसी चीज़ पे जो फराज भाई ने पढ़ाई है, तो मैं क्यों नहीं हो रहा।
फिर मैंने ये किया कि 6 मंथ्स के बाद तकरीबन इतने ही टाइम होगा, मैंने उस चीज़ को सारा नॉइज़ कट ऑफ कर दिया, कोई और लर्निंग नहीं की, कोई नॉइज़ को और रील्स नहीं देखी मैंने इन्फ्लुएंसर्स की। मैं बेसिक्स पे चला गया कि जो हमने पढ़ा है वो वीडियोज़ मैंने दोबारा देखी, उस चीज़ को मैंने फिर प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया। वो जब मैंने स्टार्ट किया फिर साथ साथ जो है मैं चीज़ों को अपने ट्रेड्स को रिकॉर्ड करना शुरू किया। कोई छोटी वीडियो बना लेता था कि यार चार्ट ये कह रहा था, मैंने इस बेसिस के ऊपर ट्रेड ली। वहाँ से कुछ मुझे गलतियाँ अपनी पता चली कि जो ट्रेड प्लान था वो कभी कभी जज्बात में आके फॉलो ही नहीं करता था। यानी कि जो टिक मार्क्स थे कि यार ये होगा तो आपने ट्रेड लेने हैं, उसमें से अक्सर 1-2 मैं छोड़ जाता था। वो बंदे की ख्वाहिश होती है ना कि स्क्रीन के सामने बैठ गए हैं तो ट्रेड लेनी है। वो फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने उस चीज़ को कंट्रोल किया। फिर इसी तरह मैंने जब थोड़ा सा प्रॉफिटेबल हुआ तो मैंने एक दिन आपको मैसेज किया डिस्कॉर्ड के ऊपर कि फराज भाई मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ लेकिन थोड़ा प्रॉफिटेबल हो रहा हूँ। वो आपने फिर रिप्लाई कर दिया, आपने थोड़ी सी हिम्मत भी दी मुझे। फिर आपने जो है ना कुछ अरसे के बाद अपने व्हाट्सएप पे भी मुझे अपना नंबर शेयर किया कि कोई मसला हो तो शेयर कर दिया करें। फिर जो गेम चेंजर हुआ वो अमार भाई की ट्रेनिंग आ गई, मैंने उसमें इनरोल किया कि फ़ंडामेंटल्स ले लें। उसके अंदर जो है ना मैंने फिर बहुत अच्छा परफॉर्म किया, मैंने कंपटीशन भी विन किया और आपकी स्ट्रेटजीज़ भी थी, अमार भाई का भी नॉलेज था सारा फंडामेंटल्स का। और वहाँ पे फिर जो अमार भाई ने मुझे जो अपॉर्चुनिटी दी कि यार अपनी सक्सेस स्टोरी आप आएँ और सरमाया के मीटअप के ऊपर जो है ना वो अपना आके हमें बताएं। अब इस चीज़ को लोग जो है ना वो समझते हैं कि यार सरमाया वाले 5-5 हज़ार ले रहे हैं तो ये कमा रहे हैं इस चीज़ से ना। मीटअप लोगों का कॉन्सेप्ट यही है हमारे यहाँ का। लेकिन वो जो चीज़ थी ना वो मेरे लिए तो गेम चेंजर थी कि जब अमार भाई ने मुझे क्राउड से उठा के स्टेज पे खड़ा कर दिया कि आप बताएं, तो वो जो कॉन्फिडेंस आ गया जब मैंने दिया। फिर लोगों ने पूछा कि आप क्या करते हैं, किस तरह करते हैं, तो मुझे लगा कि यार मैं भी अच्छा ट्रेडर हूँ। वहाँ से फिर जो है ना मैं फिर रॉकेट की तरह जो है ना मेरी चीज़ें ऊपर जाना शुरू हो गई। फिर आपकी भी गाइडेंस थी और मैं आपको बताऊँ कि अल्हम्दुलिल्लाह 2025 जो है वो मैंने जितने लॉसेस किए थे वो सारे मेरे आज की डेट में रिकवर भी हो गए और प्रॉफिटेबल। ज़बरदस्त। मैं उन पर आता हूँ। मैं आपसे से ये भी कहूँगा स्क्रीनशॉट्स दिखाएं कि आपने कितना इन्वेस्ट किया था और उसके बाद अब इस टाइम हम कहाँ खड़े हुए हैं, आपके अकाउंट्स कहाँ पर हैं। अच्छा, आपने 2023 के एंड में ट्रेनिंग ख़त्म की, 2024 के मिड तक आपने स्ट्रगल किया, आप घूमते फिरते रहे इधर उधर, डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ को क्रैक करते रहे, एंड देन यू रियलाइज्ड कि भाई बैक टू बेसिक्स जो बताया गया है कराया गया है उस पर चलते हैं। जैसे ही आप उस पर आए और उसको फॉलो करना शुरू किया आपने, मेरे ख्याल में अब 2024 की आपकी जून से काम शुरू हो जाना जी, तकरीबन ये 1.5 साल का भी जर्नी है जो मैं प्रॉफिटेबल हो गया। सही है। सो ओवरऑल आपकी अब पूरी जो 2024 मिड तक आपके 5-5.5 साल आपने मेहनत करने पे लगा दी। मतलब आप पहले घूमते फिरते रहे एंड देन फिर उसके बाद एक ट्रेनिंग ली आपने, उसके बाद भी आप इतना सेटिस्फाई नहीं हो सके। जब दोबारा से आप आए आपने काम करना शुरू किया, अब आपके कुछ रिजल्ट्स बेहतर आना शुरू हुए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि 2024 जब मिड से आपने दोबारा किस मार्केट को एक्सप्लोर किया, सबसे पहले किस में ज़्यादा आपने इन्वेस्टमेंट की? इसमें फराज भाई ऐसा था कि मैंने 2 ही मार्केट्स को टच किया इसमें, फॉरेक्स को जो कमोडिटी ट्रेडिंग है गोल्ड में, और स्टॉक मार्केट को। स्टॉक मार्केट के लिए मैंने कहा जब दोबारा जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं तो थोड़ा सा स्टॉक मार्केट जो है थोड़ी सेफ़ होती है, एकदम फ्लक्चुएशन नहीं आती ज़्यादा तेज़ी, तो आप मैनेज कर सकते हैं उसको। तो मैंने अपना पोर्टफोलियो जो है वो गोल्ड के अंदर और स्टॉक मार्केट के अंदर जो है ना वो डिवाइड किया और वहाँ से लो रिस्क के साथ स्टॉक्स में आपने कितना इन्वेस्ट किया, आप दिखा देंगे स्क्रीनशॉट? जी, मैं आपसे शेयर भी कर दूंगा फराज भाई, वो आप बेशक चला भी दीजिएगा स्क्रीन पे। तो रफली मैंने तकरीबन 7.4 मिलियन जो है इसमें, और 3 डिफरेंट अकाउंट्स में किया हुआ है। 5.4 मिलियन एक तरफ है, जी बिल्कुल, 8,20,000 है और 1 मिलियन है, तकरीबन 7.4 मिलियन तकरीबन 7 मिलियन के अराउंड या 7.5 के अराउंड है। ठीक है। अच्छा, राइट नाउ आपका ये क्या स्टेटस? राइट नाउ जो अभी इस वक्त जो मेरी फिगर आ रही है तकरीबन 14.5 मिलियन की, जहाँ पे आज 3 अलग पोर्टफोलियो में अगर कंबाइन करें तो 14.5 मिलियन के ऊपर जो है हमारे। तो इसका ये मतलब हुआ पिछले 12 महीनों में आपने स्टॉक मार्केट में तकरीबन अपने ऑलमोस्ट 100% कर दिया, और इसके अलावा आपके डिविडेंड्स अलग होंगे? डिविडेंड्स जो हैं वो अलग है, ऑलमोस्ट 0.5 मिलियन के होंगे, वो तो खा पी गए हैं सर। सही है। चले, अब ये आप माशाल्लाह से बहुत अच्छी अचीवमेंट है आपकी कि आपने 7 मिलियन को ऑलमोस्ट डबल कर दिया, डिविडेंड्स आपके इसके अलावा है। अब यहाँ पे एक सवाल ये बनता है कि जाहिर है कि इतनी बड़ी गेंस के लिए आपने कुछ चीज़ों को होल्ड किया होगा। स्ट्रैटेजी बेसिकली क्या रही आपकी इस पूरी जर्नी के ऊपर? इसके ऊपर स्ट्रैटेजी फराज भी मेरी ये रही कि मैं पहले अपना एनालिसिस कर लेता था, वही प्रिंसिपल्स पे जो बुलिश पैटर्न्स हैं, बेरिश है, डाइवर्जेंस है, जो हमने पढ़ी थी, और डाउ थ्योरी के ऊपर, वही एनालिसिस के ऊपर फिर उस एनालिसिस पे स्टिक रहने के लिए इंसान को जो है ना, मैं सही बताऊँ तो एक मेंटोर की, एक गाइड की ज़रूरत पड़ जाती है। क्योंकि जब आपका स्टॉक 100 से 110 पे जाता है
तो आप कहते हैं कि यार मैं इसको प्रॉफिट बुक करूं, लेकिन जब आप नहीं बुक करते, जब होल्ड करते हैं, क्योंकि मैंने जो इस जर्नी में देखा ना, प्रॉफिट को होल्ड करना लॉस होल्ड करने से बहुत मुश्किल है। अभी भी मेरे पोर्टफोलियो में 3-4 स्टॉक जो है लॉस में, मुझे उनकी परवाही नहीं है कि यार लॉस में है, रिकवर हो जाएंगे, कहीं नहीं जाते। लेकिन जो प्रॉफिट में है उनको मैं रोज़ देख रहा होता हूँ कि यार वो काम कितना कम हो गया। जब क्योंकि जब आपका कम हो जाता है प्रॉफिट, आपको लगता है कि नुकसान हो गया। उस केस में ये था कि मैं आपके साथ भी था, आपकी गाइडेंस भी लेता था। तो जब मुझे बहुत ज़्यादा फियर होता था कि यार क्या हो रहा है, मेरा प्रॉफिट कम हो गया, फिर 2 लाख का प्रॉफिट हो रहा था, अभी तो 1.5 लाख रह गया, तो बंदा आपसे भी गाइडेंस ले लेता है, फिर अपने एनालिसिस को देखता है जाके। मुझसे डांट भी पड़ी आपको डांट भी, आपसे डांट भी पड़ी, क्योंकि मैं आपको बहुत मैंने तंग भी की है। अच्छा। तो आपने डांटा भी है। तो वो जो है ना, प्रॉफिट को होल्ड करना, वो गेम इसमें आपका चेंज कर देता है कि आप जितना होल्ड करेंगे उतना गेन, क्योंकि हमारा परसेप्शन ये होता है कि यार आप बेच दो, दोबारा ले लेंगे, वो दोबारा उस लेवल पे नहीं आता या आपसे अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती है। और जो चीज़ें हम लोग डिस्कस करते हैं कि मैं कहता हूँ स्टिल होल्ड करो, टॉप नहीं लगा, तो जाहिर है टेक्निकल्स के ऊपर आप देख रहे होते हैं कोई बेयरिश डाइवर्जेंस नहीं अपीयर हुई, फ्लैग बना हुआ, इसका ये मतलब है इसकी प्रोजेक्शंस और ऊपर की है, और उसके नीचे आपने अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल कर रहे हो, स्टॉप लॉस को ट्रेल कर रहे हो, ठीक है, उसको आप राइड कर रहे हैं। सो ये बड़ी ज़बरदस्त स्ट्रैटेजी जो हमने पढ़ी, और इसी को आप राइड करते हुए आप प्रॉफिटेबल हो गए, ठीक है। ये आपका PS6 हो गया। फॉरेक्स में आपने कितनी इन्वेस्टमेंट की और इस टाइम क्या स्टेटस है उसका? फॉरेक्स में जो फराज भाई, जो मैंने स्ट्रेटजी रखी ना, स्टार्ट में मैं छोटे टाइम फ्रेम पे जा रहा था। छोटा टाइम फ्रेम मैनेज करने के लिए आपको जो है ना बड़ी माइक्रो मैनेजमेंट और स्क्रीन के सामने बैठना पड़ता है। तो मैंने फिर ये बोला कि पहले हम बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर जाता हूँ, जब वहाँ पे मैं सक्सेसफुल हूँगा तो मैं आहिस्ता आहिस्ता अपना टाइम फ्रेम छोटा करके 5 मिनट तक आता जाऊँगा। तो स्टार्ट में जो मैंने सिंपल डाउ थ्योरी को प्ले किया, डाउ थ्योरी के ऊपर जो है ना मैंने जो ट्रेडिंग की है, वो मेरा जो रियल अकाउंट था उसमें तकरीबन $8,000 का डिपॉजिट था। वो भी दिखा दें, वो मैं स्क्रीनशॉट भी शेयर करूँगा। तो वो आज तकरीबन जो है इस वक्त 19,000 के ऊपर खड़ा और हुआ है। ये अगेन ये पूरा 1 साल के रिटर्न है आपके? ये तकनीक 1 साल से भी कम है। ये फराज भाई आप समझ लें इसी साल के अप्रैल के हैं। हाँ। अप्रैल में पहली ट्रेड मैंने इसका ये मतलब है कि अप्रैल से अभी हम दिसंबर में बैठे हुए, 8 महीने के अंदर आपने 150% का प्रॉफिट, 150% का प्रॉफिट, 8,000 से 19,000। अच्छा, इसमें आप कह रहे हैं कि मैं पहले बड़े टाइम फ्रेम्स पे सिंपल स्ट्रैटेजी पे, सिंपल डाउ थ्योरी को मैंने प्ले किया, और कुछ ट्रेंड लाइन बना के, ट्रेंड और एलिगेटर जिस डायरेक्शन में गोला है उसको देख के, और डाउ थ्योरी जब हाई ब्रेक हो रहा है आप परचेज कर लें, जब आपका थोड़ा सा ऊपर चला जाता है उसका स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन करके पोजीशन। और इसमें जो आपकी सबसे बड़ी जो बिगेस्ट विन वाली ट्रेड थी जिसमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट बना, वो किस इंस्ट्रूमेंट पे थी? वो इथेरियम में थी फ्रांस पे। और उसको कैसे आपने कहाँ से पकड़ा और राइड किया? इथेरियम को मैंने जो है ना वो डिफरेंट पहले पकड़ा था, उसको 2200 पे पकड़ा, फिर थोड़ा नीचे गया, दोबारा पकड़ा, लेकिन उससे पहले मैंने 35 पे भी पकड़ा था, वहाँ से लेकर मैंने लॉसेस बुक किए अपने। इसमें फराज भाई जो मैंने एक और चीज़ भी यहाँ पे मेंशन करनी चाहिए जो लोग सुन रहे हैं, कि ट्रेडिंग में जो आप कामयाब होने के लिए ना आप में हिम्मत होनी चाहिए लॉसेस को बुक करने की, जो कि मेरे अंदर नहीं थी। वो मेरे अंदर जो आई वो इसी साल आया है वो चीज़। वो भी है जब आपने मुझे कहा था, ये जो पाकिस्तान इंडिया की टेंशन हुई थी, तो आपने कहा कि कैश हैवी हो जाए, उस वक्त मैंने एक दिन में तकरीबन नहीं तो 8 to 9 लाख लॉस में अपना कैश पे आ गया, और मेरा बड़ा दिल दुखा। मैंने कहा फराज भाई ने तो नुकसान करवा दिए, लेकिन अब करना पड़ेगा, अब तो मेंटोर है। तो वो जो आया, लेकिन उसके बाद जब सही टाइम आया, जब आपने कहा कि अभी जो है ना, जब आप लाइव भी आए थे यूट्यूब पे कि आप एंट्री हो जाए, वो जो प्रॉफिट्स आए वो फिर उस लॉस से कहीं ज़्यादा आ गए। तो उस वजह से मुझे चीज़ मैंने अपने लगाई। अच्छा, अब ये यहाँ पे लोगों को ये बता दो, ये ना वो समझें कि भाई फराज का व्हाट्सएप नंबर बहुत ज़रूरी है, ये पर्सनल मैसेजेस करता है। मैं पर्सनल मैसेजेस नहीं करता। ये जितने भी मैंने ये जिसके ऊपर आपने हैवी लॉस बुक किया और डिस्काउंटेड प्राइस पे वापस वो पाक इंडिया वॉर की जो हम लाइव आके कहा था कि अब आप बाय कर लें, उससे पहले मैं लोगों को ये कह रहा था कैश पे आते जाएँ। अच्छा, जब मैं कह रहा था कैश पे आ जाए ना, तो बड़ी दुनिया मजाक उड़ा रही थी। जी बिल्कुल। हाँ, और लोगों को यही लग रहा था कि यार ये तो बेवकूफ़ है, क्या करवा रहे हैं। सो उसके बाद फिर जब वो स्प्रिंग लगा, नीचे आया, बाइक ऑफ रिक्यूमुलेटिंग प्ले हो रहा था, तो मैंने उस टाइम कहा था कि अब आप खरीदें। बिल्कुल। सो वो जितने लॉसेस थे आपके उससे कई गुना ज़्यादा, और वो लॉसेस 1 महीने के अंदर उससे कई गुना ज़्यादा हो गए थे। और ये भी कि व्हाट्सएप नंबर भी ज़रूरी नहीं है, ये तो आपके SFL के अकाउंट्स के ऊपर भी आप गाइड कर रहे थे, ये तो पब्लिक को मैसेज किया था। और जो आपने कैश है भी कहा था, वो भी आपने सबको ही कहा था। और बाकी ये कि जो आपके वक्तन वक्तन वीडियोस भी आती रहती हैं। इथेरियम जो मैंने पकड़ा था वो आपके बिटकॉइन की आपने एक एनालिसिस किया था कि गोल्डन क्रॉस है, और ये उसी चीज़ को मैंने इथेरियम पे अप्लाई कर लिया, वो आपने शेयर भी किया था फेसबुक पे। तो वो वही चीज़ है जो आप बता रहे होते हैं, उसी को कैच करके आप इम्प्लीमेंट कर लें, तो व्हाट्सएप का नंबर होना ज़रूरी भी नहीं है, तो वो आप वहाँ से भी चीज़ों को पकड़ सकते हैं। ज़बरदस्त। तो ये आपने फॉरेक्स के ऊपर 8,000 to 19,000 राइट नाउ, और अल्लाह ताला और कामयाब करे आपको।
मुझे उम्मीद है कि इसको आप 100,000 तक लेके इंशाल्लाह टारगेट यही है मेरा। इंशाल्लाह। अच्छा, इसके बाद चलिए, ये जर्नी आपकी बहुत अच्छी रही, 2 मार्केट्स को आपने बहुत अच्छा कवर किया। अब आप इतने अच्छे ट्रेडर हैं, डिसिप्लिन भी हो गए, साइकोलॉजी भी बड़ी स्ट्रांग हो गई, लॉस बुक करना भी आ गया, उसके बाद हिम्मत भी आ गई लॉस बुक करके दोबारा से डिस्काउंटेड के ऊपर एंट्री लेने की, राइड करने की। सारे आपके जो है ना वो ट्रेडर्स वाले पूरे जरासीम अब नज़र आ रहे हैं। तो इतना बड़ा ट्रेडर, प्रॉफर्म नहीं कोई पास किया? नहीं फराज भाई, मैंने प्रॉफर्म के अकाउंट्स भी लिए थे जी। मैंने प्रॉफर्म, खैर लास्ट ईयर से मैं ट्रेड कर रहा था, और एक दोस्त ने मुझे बताया था कि यार ये भी है का, तो मैंने खैर ये है कि आज तक अकाउंट 1-2 ही उड़ाए होंगे, वो भी एक इसलिए उड़ गया कि वो 30 दिन की इनएक्टिविटी पे मुझे पता ही नहीं था रूल भी है। एक मैंने खुद ट्रेड करके उड़ाया, पहले भी ट्रेड कर रहा था, जो आपकी स्ट्रेटजी है प्लस माइनस चल अच्छा, रहा था। यहाँ पे रुकते हैं, उड़ाया क्यों वो जो ट्रेड कर रहे थे, उसमें क्या गलती थी, ताकि जो लोग देख रहे हैं वो गलती? उसमें यही गलती थी कि जब एक स्टॉप लॉस हिट हुए 1-2 में -1% पे गया, वो फिर जज्बात में इंसान कहता है कि आज ही रिकवर कर दें, वो मैंने फिर रिवेंज ट्रेडिंग कर ली, फिर 2% का रिस्क लिया, वो भी ऐसा हो गया -3 पे चला गया। फिर मैंने कहा कि आप क्या करें, फिर मैंने एक और 2% ले लिया कि डेली आपका 5% अलाउड होता है, वो भी आपका स्टॉप लॉस। लेकिन वो ऐसी तरह का कि ये तकरीबन 2 घंटे के अंदर सब कुछ हो गया। 2 घंटे में फारिग। मैंने कहा जी वापस रिकवर करना है। वो फिर वहाँ से ये भी एक लेसन हुआ कि जब लॉस आपका हिट हो जाए, आपकी जो मैनेजमेंट है, तो आप स्क्रीन बंद करके उठ जाए बस वहाँ से। सही है। फिर उसके बाद इस गलती उसके बाद फिर आपका एक सेशन आया था फराज भाई, जिसमें आपने वो अपनी मैजिक स्ट्रेटजी बताई थी, सेकुलर बुल मार्केट वाली। अच्छा, ये जो स्ट्रेटजी है, ये मैं बता दूँ, बल्कि आप ख़ुद बता दें, आप इतनी जगह आपने ट्रेनिंग्स ली हैं, इतना ज़्यादा आप यूट्यूब भी देखते रहे हैं, सोशल मीडिया भी फॉलो करते हैं अलग अलग इन्फ्लुएंसर्स को, मुझे एक बात बताएं, किसी किताब में कहीं पे भी नहीं है फराज भाई? नहीं है ना? नहीं है। और कितने लोगों ने अकाउंट पास किए? कितने? और ये जब आपने बताई थी, उसको भी इंसान को यकीन नहीं आता, बंदा कहता है कि यार ये ऐसे ही है, लगा के बैठ जो कौन पास करेगा। और इसमें ऐसे हुआ था, लोगों के अकाउंट पास हो गए थे, वो सो रहे थे, उनको पता ही नहीं, मतलब इतने बेसुकून, इतने सुकून में जाके वो उन ट्रेड्स को कर रहे थे। सो सेकुलर बुल मार्केट की वो स्ट्रैटेजी, सेकुलर बुल पे मैंने फराज भाई 6 अकाउंट्स लिए थे प्रॉप फर्म के। सही है। उसमें से मेरे जो अभी 6 के फेज़ 1 तो पास है, फेज़ 2 मेरे जो हैं वो 3 अकाउंट्स के पास हो गए। अब अली, मैं ये कहता हूँ कि दुनिया में जो सबसे ज़्यादा प्रॉफर्म्स पास हो रहे हैं वो हमारी कम्युनिटी से हो रहे हैं, और इस स्ट्रैटेजी के ऊपर स्ट्रैटेजी पे बिल्कुल अभी मैं और ये स्ट्रैटेजी कोई प्रीमियम नहीं है, कोई पेड नहीं है, मतलब कॉल्स भी मैं खुद ही दे रहा होता हूँ कि दिस इज़ द राइट टाइम, और ये लॉट्स हैं, ये हैं, आप ओपन कर दें और बस सो जाएं। बस ये तो स्ट्रैटेजी ऐसी ना फराज भाई, वो एक कहावत है ना कि कुछ भी ना कहा और सब कह भी गए। इसमें भी ये कि आपने करना भी कुछ नहीं है, बस एक ट्रेड लेनी है और सो जाना है। बस आप जॉब करें, बिजनेस करें, कुछ भी नहीं आपने करना, बस इसको ट्रैक करते रहें, और ये आपका अब वो दिखाते हैं सर्टिफिकेट्स अब अपने। जी, मैं आपसे शेयर कर देता हूँ, आप स्क्रीन पे जो है ना उसको चला दीजिएगा। ये तीन आपके नज़र आ रहे हैं फेज़ 1 के, ज़बरदस्त। सो ये आपने सारे के सारे उस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी के ऊपर अकाउंट्स पास किए? ये प्रॉफर्म के मैंने सारे उसी पे पास किए, क्योंकि मैं लॉन्गर टाइम फ्रेम के ऊपर ही था, तो मैंने तो सेकुलर बुल को भी अडॉप्ट करके मैंने इस पे सारे पास कर लिए। लेकिन जब पास कर लिए तो फिर जब लाइव अकाउंट में आप जाते हैं फराज भाई, वो फिर आपका एक अलग प्रेशर आप पे आ जाता है कि यार इतनी मेहनत से चलो 4-5 महीने में पास तो हो गए, अब आप लाइव पे आके लाइव के अपने रूल्स होते हैं, थोड़े स्ट्रिक्ट हो जाते हैं कि 1% है और ये चीज़ है। वो प्रेशर को कोप करना, क्या उसमें जब नेगेटिव चले जाए ना बंदे का, बिल्कुल साइकोलॉजी सारी बंदा भूल भाल जाता है। सो पे आउट तक पहुँचे अभी आप? पे आउट तक मैं पहुँच गया अल्हम्दुलिल्लाह जो ना। सो इसका मतलब है फंडेड पे पहुँच के आप फंडेड ट्रेडर भी बन चुके हैं, जी, और पे आउट तक भी पहुँच गए। अच्छा, जब आप ये फंडेड पे पहुँचे और आपने रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर, जाहिर है आप सेकुलर बुल नहीं प्ले कर सकते होंगे उस रूल्स के मुताबिक प्रॉफर्म पे, सो ये जो आपने 1% किया, अब आप कौन सी स्ट्रैटेजी अप्लाई कर रहे हैं? अभी जो है फराज भाई, मैं आपकी सिंपल जो 5 मिनट के ऊपर जो है ना स्कैल्पिंग, कैम्बिस्ट और एलिगेटर वाली स्ट्रैटेजी, जो नई वाली ट्रेनिंग जी, जो अभी आपके जो नई ट्रेनिंग आई थी उस पर भी मैंने इनरोलमेंट की थी, और वो मैंने आप ही के कमाए हुए पैसे से, जो सरमाया से कमाया था, उसी से दोबारा ट्रेनिंग उसकी ले ली, तो वो मैंने जेब से कुछ भी नहीं किया। तो वो मैंने जो अभी आपकी ट्रेनिंग थी उसमें जो आपने स्ट्रैटेजी बताई है, उसी को सिंपल इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, और वो भी अभी मैं आपसे स्क्रीन भी शेयर करूँगा, उस पर भी अभी मैं 2.5% उस पर भी प्रॉफिटेबल हूँ, तकरीबन 2.25 हफ्ते हुए हैं मुझे। तो वो, लेकिन उसमें बस यही है कि जिस दिन आपका टारगेट अचीव हो जाए, स्क्रीन आपने नहीं देखनी। स्क्रीन पे जब आप बैठ जाते हो ना, तो वो फिर आपको बार बार जो है ना वो टेम्प्ट होती है कि यार ये तो इधर ICT बन रहा है, SMC बन रहा है, इधर फलाना जो आपने सीखा होता है ना, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ बन रही होती है, वो फिर आपको टेम्प्ट करती है। और इसका ये मतलब है, चलें अब आपसे मुझे जेन्युइन फीडबैक देना, ठीक है, ये नहीं कि मैं सामने हूँ तो नहीं सही है। सो आपने TAM 2.0 भी किया, और अभी आपने ये ट्रेडिंग मास्टरी का नया वाला कोर्स भी किया है।
सो दोनों ट्रेनिंग्स में क्या डिफरेंस है? फराज भाई अगर मैं अच्छा, फॉरेक्स, सॉरी आपकी बात फिर कट कर दी, फॉरेक्स टैम 2.0 के ऊपर आपने 8,000 से 19,000 जी उन्हीं स्ट्रैटेजीज के बिल्कुल ऊपर की है। राइट नाउ टैम 3.0 या ट्रेडिंग मास्टरी के ऊपर आप अभी प्रॉफ फर्म के फंडेड कर रहे हो, आपने 2.5% बता रहे हैं, 2.5% 2.5 हफ्ते तकरीबन हुआ, चलें 1% पर वीक तकरीबन। अच्छा, दोनों ट्रेनिंग्स मेरे ख्याल में प्रॉफिटेबल हैं। जी बिल्कुल। सो आप क्या क्या फीडबैक देंगे इन दोनों के ऊपर? फराज भाई जो मैंने इसमें 7-8 साल में 6 साल में सीखा है ना, जब इंसान नया नया ट्रेडिंग में होता है ना, वो कम नॉलेज होती है उसके पास, वो प्रॉफिटेबल होता है। जैसे जैसे वो थोड़ा पैसे कमाता है, उसको लगता है कि यार थोड़ा सा मैं और सीख लूँ तो ये पैसे मैं और ज़्यादा कमाना शुरू करूँगा। जब वो सीखता है उसके माइंड में नॉइज़ आना शुरू हो जाती है, क्योंकि कहीं ना कोई कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं चार्ट पे बन ही रहा होता है, वो मिक्सअप होता है। एक कॉन्सेप्ट आपको बुलिश बताएगा, दूसरा कहेगा बेरिश है, वो आपका जो है ना दिमाग सारा जो है ना सर्कल में फंस जाता है। उस चीज़ से फिर आप निकल नहीं सकते। तो जो फेज़ 2.0 वाला था वो भी प्रॉफिटेबल है, लेकिन वो ज़रा इन डेप्थ ट्रेनिंग थी उसमें थोड़ी सी। उसमें आपने फिर अपने आप को खुद थोड़ा सा इम्प्रोवाइज़ करके शॉर्ट करना है, टाइम फ्रेम या लॉन्ग, वो आपने करना था। जो 3.0 है ये तो बहुत ही सिंपल आपने कर दी है, बस जितनी इन्फॉर्मेशन चाहिए उतनी दी है, ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है। तो बंदे को कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है, सिंपल उसको फॉलो कर लें, और मैं भी उसी को भी फॉलो कर रहा हूँ। और डे 1 से प्रॉफिटेबल, डे 1 से मैं प्रॉफिटेबल। अच्छा, मज़े की बात, आप तो चलें पुराने थे ना, अब इसमें इस वाली में जो नए लोग आए हैं ना, मतलब जिन्होंने आज तक ट्रेडिंग का कोई प्लेटफॉर्म देखा भी नहीं, एक्सप्लोर भी नहीं किया, वो भी आपने देखा होगा, आपके क्लास फेलोज वो भी फर्स्ट डे से प्रॉफिटेबल, वो भी प्रॉफिट। अच्छा, प्रॉफिटेबल है, प्रॉफिट हो रहा है, उनको पता नहीं है कि प्रॉफिट हो रहा है। ऐसी भी केसेस आए। सो अच्छा, दोनों का ये आपका फीडबैक था, सही है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि अल्हम्दुलिल्लाह आपने PSX कवर किया, बहुत अच्छे प्रॉफिटेबल हैं, आप फॉरेक्स में आप बहुत अच्छे प्रॉफिटेबल हैं, प्रॉफर्म पे आप बहुत अच्छे प्रॉफिटेबल हैं। उसके बाद आप क्रिप्टो आपने नहीं की अभी तक? नहीं, फराज़ मैंने की है, क्रिप्टो भी मैंने सलमान भाई का कोर्स भी किया है, और वो कोर्स मैं ये कहूँगा कि वो भी बहुत ही ज़बरदस्त कोर्स है। मैंने जो, और ये मैं ये बताऊँगा, ये सारे कोर्स मैंने सरमाया ही की ट्रेनिंग से कमा के फिर दोबारा सरमाया को यार, दे के ये बहुत मैंने अच्छी बात कर रहे हैं ना, वरना लोगों जेब को से ये नहीं लगता लगाया है, मैंने। हाँ, लोगों को ये लगता है कि बस ये सिर्फ ना, हमें तो ये कहा जाता है कि मंजन सेलर है। मैं ये कहता हूँ कि यार सिर्फ हमारी सरमाया का यूट्यूब चैनल ही एक्सप्लोर कर रहे हैं ना, तो आप प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। असल में वो डॉलर्स में फ़ीस देखे ना फराज भाई, स्टार्ट पे बंदे को लगता है कि यार ये तो पाकिस्तानी 2.5 लाख रुपया बन रहा है, लेकिन आजकल अगर आप देखें तो एक सेमेस्टर की फीस आपने भी अभी कितने पैसे बना लिए? तकरीबन 75 लाख रुपए PSX का प्रॉफिट है आपका, और $12,000 फॉरेक्स का प्रॉफिट है। तो ये सीधे सीधे आपके करोड़ रुपए से ऊपर चले जाते हैं, करोड़ से ऊपर चला जाता है। और आपने इन्वेस्टमेंट कितनी? और इसमें से जो मैंने इन्वेस्ट किए हैं, जो ट्रेनिंग्स की हैं, वो इन्हीं में से मैंने निकाले हुए हैं, यानी वो निकाल के ये बन रहा है। पहली दफ़ा आपने 2-2.5 लाख रुपए दिए, और उसके बाद फर्स्ट टाइम अब आप करोड़ प्लस प्रॉफिटेबल है। बिल्कुल। अच्छा, आपने इंजीनियरिंग की, इंजीनियरिंग डिग्री के ऊपर आपने कितने पैसे लगाए? फराज भाई उस वक्त तो खैर इतना नहीं थे, लेकिन उस सबके हिसाब से 8 लाख तो लगे ही होगा। मतलब उस टाइम के 8 लाख, आज के 20 लाख। इंजीनियरिंग की, फिर MBA किया, उस पर भी पैसे लगाए, 5-7-8 लाख उस पर भी लग गया। उसके बाद जो है ना काफ़ी बिजनेस भी किए मैंने, अपने जॉब्स भी किए, तो खैर अल्लाह ने करम है, वहाँ से कमाया। लेकिन वो वाली मतलब डिग्री की इम्पॉर्टेंट होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तो हमेशा यही कहता हूँ कि भाई पहले पढ़ें, क्वालिफाइड हों, डिग्री लें, क्योंकि आपको ना बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बीइंग एन इंजीनियर, जब आप ट्रेडिंग में आते हैं ना, तो आपकी कैलकुलेशन जो आपने मैथ्स पढ़ी होती है, इंजीनियर का मैथ थोड़ा बेहतर होता है। हाँ, इंजीनियर्स का मैथ्स बेहतर होता है। सो वो जब आप इस पे आते हैं तो आप जल्दी पिक कर लेते हैं, अदरवाइज वरना लोग कैलकुलेट करने लग जाते हैं। स्पेशली फॉरेक्स और क्रिप्टो की जो लॉट साइजिंग कैलकुलेशंस होती हैं ना, वो एकदम से बंदे को नहीं पिक कर पाते, ज़ाहिर है उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए होती है। अच्छा, सो चलें, अभी तक ऐसे ही लग रहा होगा कि यार ये पूरी की पूरी ना, मैं सीरियसली बता दूं, ये कोई पेड नहीं है, ये अली जेन्युइनली माशाल्लाह से प्रॉफिटेबल है। इसमें फराज भाई थोड़ा सा आपको कट करो, एक चीज़ ये भी होगी ना कि स्ट्रिक्ट रहना इस चीज़ में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने जो देखा थोड़ी बात स्पिरिचुअल हो जाएगी कि अल्लाह ताला भी देखता है ना कि इंसान कितना ईगर है। यार, आप मेहनत करते हैं, 5 साल अपने सारी सेविंग्स एक जगह पे आप लगा रहे हैं, उसके बाद फिर अल्लाह ताला आपको एक रास्ता दिखा देते हैं। हालांकि मुजम्मिल की पॉडकास्ट मैं तो देखता भी नहीं था, ना कि आप रेगुलर देखते हो, वैसे एक दिन रील आ गई, उसमें लाइक भाई ने कहा जी कोलगेट में आपने 20 साल पहले लगाए होते तो इतने थे। तो अगर बंदा आम वैसे ही बैठा हो, बंदा आगे स्क्रॉल करके आगे चला जाता है। वो बात मुझे भी क्लिक की, मैंने कहा यार करते तो हम भी स्टॉक, दुनिया में इतने लोग अमीर भी हुए, ये कोई बंदा है लाइक नामी बंदा भी कह रहा है स्टॉक मार्केट में इतना है, वो बार बार भी आई रील। तो वहाँ से जाता है कि आपने कोई कुछ चीज़ क्लिक करे तो उसको स्टडी करें अपने तौर पे। मैंने फिर उसके चार्ट्स देख लिए, मैंने कहा बात तो बिल्कुल ठीक है कि 20 साल पहले स्टॉक इतने का था, आज इतने का है, बात तो बंदा ठीक कर रहा है।
तो ये भी है कि आपकी एक जर्नी कितने आप उसके अंदर जो है ना परसिस्टेंट हैं कि यार इस चीज़ में, वो फिर अल्लाह ताला वो भी देख के ना फिर आपको एक रास्ता पकड़ा देता है। हालांकि मेरी जो ट्रेनिंग हुई थी, मैं कोई इतना ब्रिलियंट स्टूडेंट भी नहीं था कि मैं कहूँ कि मैं बहुत सवाल पूछता था या मैंने बड़ा तेज को चलाया था। अच्छा, मैं एक बात बताऊं, जो खामोशी से बैठ के लेक्चर्स देख रहे होते हैं, लाइव सेशंस को अटेंटिव होके सुन रहे होते हैं ना, वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल होते हैं बजाय इसके कि जो लोग आके स्टूपिड से क्वेश्चंस पूछ रहे होते हैं। जी बिल्कुल। क्योंकि लेक्चर में सब कुछ डिलीवर है, उसके बाद जो सपोर्ट दी हुई है आपको, मेंटोर्स हमेशा उधर हैं। ये जो सवाल ज़्यादा पूछ रहे होते हैं ना, वो बेसिकली उन्होंने लेक्चर फोकस होके नहीं देखा होता, कवर कर रहे होते हैं। हाँ, वो बस वो ये, और वैसे टाइम वेस्ट भी अक्सर हो रहा होता है। अब तो मेरे ख्याल में कम्युनिटी में जो हमारे सेशंस होते हैं बिल्कुल टू द पॉइंट, लाइव सेशंस, लाइव ट्रेडिंग सेशंस, आए ट्रेड ओपन करें, ये इस बेसिस पे ली है, उसी टाइम समझा रहे होते हैं, देन आपकी वो। अच्छा, कम्युनिटी का, सरमाया की कम्युनिटी, अलुमनाई में इस पूरी आपकी जर्नी में कितना रोल रहा? फराज भाई, इसमें रोल तो मेरा काफ़ी रहा है, क्योंकि आप जब डिसअपॉइंट हो जाते हैं ना, तो आप देखते हैं अगर मैं ना कम्युनिटी में ऐड ना होता आपके साथ, तो जो मैंने ट्रेनिंग के बाद 6 महीने स्ट्रगल किया, उस वक्त अगर मैं ना देखता कि सक्सेस स्टोरीज आ रही हैं, लोग प्रॉफिटेबल हो रहे, तो मैं भी छोड़ देता कि यार बस ऐसी ट्रेनिंग थी, बस मंजन बेच दिया तो हम भी नुकसान में, बस छोड़ो इस काम को ही बंद कर दे। लेकिन जब मैं वहाँ देखता था कि यार जब और मेरे कोलीग प्रॉफिटेबल हो रहे हैं तो मैं क्यों नहीं हो रहा, वो फिर आपको एक मोटिवेशन मिलती है। आप उसमें देखते हैं कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ। वो डेली के बेसिस पे कोई ना कोई तो अपना पास कर रहा है, अपनी सक्सेस स्टोरी लगा रहा है, फेलियर्स भी वहाँ शेयर हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि वहाँ एक्सेस होता है आपका भी, लईक भाई का, अमार भाई का। इस चीज़ को लोग बहुत लाइट ले लेते हैं। ये ऐसे ही है, मैं नाम नहीं लेता, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं बाहर के, उसके CEO के साथ अगर आपका एक ताल्लुक़ है डायरेक्ट, आप उनको मैसेज करते हैं, वो आपको रिप्लाई करते हैं, तो ये तो वैसे ही आप जो है ना रेस में, आप समझ लें कि आप 100 मीटर की रेस है तो आप 80 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो आप आगे हो जाते हैं। लेकिन इस चीज़ को लोग वैल्यू नहीं करते। यानी अभी मैं अगर आपसे मशवरा कर सकता हूँ डिस्कॉर्ड के ऊपर, व्हाट्सएप पे या SCFL के नंबर पे, लाइक भाई भी फ़ौरन रिप्लाई करते हैं, अमार भाई, तो मैं तो समझ लें कि 1 करोड़ का क्राउड है तो मैं तो 60-70 लाख से आगे खड़ा हूँ। इस चीज़ को बहुत वैल्यू कर। और उसके अलावा जो हमारे कम्युनिटी में सेशंस होते रहते हैं टाइम टू टाइम, नई स्ट्रैटेजीज जिस पे आपने सारे प्रॉफर्म्स पास किए, बिल्कुल। फिर उसके अलावा मुझे याद पड़ता है मैंने बहुत से स्टॉक्स पूरी कम्युनिटी में आके बताए, भाई ये ले लो। जी बिल्कुल, वो 6x हो चुके हैं, बिल्कुल। और मैंने उनको समझाया भी था कि बेचना नहीं है इसको। वो आपने फ्लाइंग वाली आपने स्टोरी भी सुनाई थी, वो मैंने तकरीबन 1.5-2 साल होल्ड किया, वो मेरा डबल हुआ, मैं निकल गया, बस मैंने कहा यार बहुत है इतना। वो बाद में फिर जब है ना वो अभी 5-6 टाइम्स बढ़ गया। तो ये चीज़ है कि कम्युनिटी जो है ना बहुत हेल्पफुल है, और पाकिस्तान में ऐसी कोई कम्युनिटी अभी मेरे ख्याल से है भी नहीं, और बहुत लोग कोशिश कर रहे हैं। अभी आप खुद ही कह रहे थे कि बाहर भी नहीं है, क्योंकि आपने गोरू की, हाँ गोरू की भी मैंने लिए, वो भी आपको सपोर्ट नहीं देते, बस वो उनके वीडियोस हैं, आप इनरोल करेंगे, वो वीडियो कर दें, वो भी इकट्ठी आपको जो है ना वो बम्बार्ड कर देंगे कि भाई ये वीडियो। हम सपोर्ट भी देते हैं, गालियाँ भी खाते हैं, दुआएं भी बहुत हैं अल्हम्दुलिल्लाह सही है। उसके बाद एक टैग लगा हुआ होता है कि मंजन सेलर है। मैं कहता हूँ, मैं बड़ा प्राउड फील करता हूँ कि वी आर द मंजन सेलर्स, क्योंकि ये वो वाला मंजन है तो जो वाकई में आपके दांत साफ कर रहे हैं। बिल्कुल सर। असल में लोगों को इस चीज़ का पता नहीं है, वो कहते हैं जी ये फिक्स होता है तो जुआ है तो फलाना है। लोगों को आइडिया ही नहीं है कि यार ये एक साइंस है पूरी, जिसको आप बताएं कि अभी जैसा क्रिप्टो है, क्रिप्टो मुझे भी समझनी थी कि क्या चीज़ है। वो जो सलमान भाई की ट्रेनिंग ली है हमने, अब उसमें हमें पता चला कि ये तो पूरी एक साइंस है, पूरा एक समझने के पोर्टफोलियो बनाना, सारा कुछ पीछे एक चीज़ हर एक रूल के हिसाब से चल रही है। नहीं, हमारे यहाँ तो क्रिप्टो को यही समझा जाता है ना कि बस ऐसे ही सुबह उठेंगे तो सुबह नहीं उठेंगे, वो 1-2 साहब आते हैं ना, वो ट्रेड ओपन करते हैं 100x लेवरेज पे, वो कुछ सेंट्स ऊपर जाता है तो वो $2,000-3,000 का प्रॉफिट करके कहते हैं देखा, करके दिखाओ ठीक है। बेचारे गरीब अब उसके ऊपर करती है और वो ख़त्म हो जाता है। तो ये माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसके पीछे पूरी साइंस है, आपको पढ़ना है, समझना है, और फिर उसके ऊपर जाके आप प्रॉफिटेबल होंगे और कंसिस्टेंट होंगे। अगर आप ये 100x करके कोई ट्रेड ओपन कर रहे हैं, अगर फ्लूक लग गया आपका, फिर यही वाला हाल होगा कि बाकी आप जितनी मेहनत कर रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, आप दोबारा मार्केट में डाले जा रहे हैं, और वो फ्लूक है, लग गया तो ठीक है, नहीं लगा तो। असल में जो नया बंदा देखता है उसको तो ये भी नहीं पता कि रियल अकाउंट और डेमो फ़र्क होता है जी। वो तो शायद डेमो पे चल रही होती हैं चीज़ें, बंदा जब देखता है वो कहता है यार तो प्रॉफिट बना ली। नहीं, डेमो पे तो नहीं, स्पॉन्सर्ड होती हैं बेसिकली। जिस एक्सचेंज के ऊपर आप जाते हैं ना, वो आपको कुछ फंड्स दे देते हैं कि भाई ये चलो मार्केटिंग करो, तो उन चीज़ बंदा माइंड सेट ख़राब ही उस चीज़ से होता है। तो वो अभी जो है ना रियलिस्टिक अप्रोच आने में 6 साल मुझे लग के, इसी तरह हर एक की इसी तरह की जर्नी है ट्रेडिंग में जो है, तो बस इसी तरह। क्या सजेस्ट करेंगे, एडवाइस करेंगे उन लोगों को जो पहली दफ़ा देख रहे हैं या कुछ सीखना चाह रहे हैं? फराज भाई, मैं उनको यही कहूँगा कि आप जो है ना इससे बेहतर कैरियर जो इन हालात में, स्पेशली इन पाकिस्तान, आप पाकिस्तान में बैठ के अगर आप डॉलर में इनकम है आपकी या नहीं है, तो स्टॉक मार्केट में भी जो आपको रिटर्न मिल रहा है
वो एक टॉप बैंक में बैठा हुआ टॉप मैनेजर से ज़्यादा आप अपना पोर्टफोलियो ग्रो कर रहे हैं। तो ये जो चीज़ आपको कॉन्फिडेंस देता है, और इसमें सबसे बड़ी बात है कि कोई आपको टैक्सेशन के इश्यूज़ नहीं है, टैक्स है वो खुद ही कट जाएगा आपका, किसी के पास आपने नहीं जाना कि यार मैंने आपका काम किया था मेरी पेमेंट डिले हो गई है, जो है प्रॉफिट है लॉस है उसी वक्त आपके अकाउंट में आ जाता है। तो इससे बेहतर कैरियर मुझे नहीं लगता कभी है। लेकिन करियर अडॉप्ट करने से पहले लर्निंग बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इस टाइम आप फुल टाइम ट्रेडिंग कर रहे हैं या अपनी जॉब भी? अभी फराज में मैंने तकरीबन जो है 3 महीने पहले फुल टाइम ट्रेडिंग में आ गया हूँ। मैंने अपना जो पिछला बिजनेस था उसको थोड़ा सा शैलो डाउन किया है, तो अभी मैं ट्रेडिंग के ऊपर फुल, मैंने अपना ऑफिस भी बनाया है, सिटिंग प्लेस को एक सीरियसनेस शो करने के लिए, क्या यार प्रॉपर स्पेस है जहाँ जाके बैठता हूँ काम करता हूँ, तो मैंने वो भी बनाया इधर। तो ये बहुत अच्छी बात की है। बोलो, बहुत से लोग ये समझते हैं कि भाई उन्होंने ट्रेडिंग करियर ऑप्ट कर लिया है, सो वो घर में बैठे हुए बेड पे बैठे हुए 2 ट्रेड्स करेंगे, पैसे बन जाएंगे और सर्दियाँ फिर सो जाएंगे। तो ये काम नहीं करना भाई, आपने एक रूटीन में रहना है, आप एक्टिव रहेंगे, आपका दिमाग चलेगा। अदरवाइज़ अगर आप एक बंद कमरे में बैठे रहेंगे सो आप डिसीजन अच्छी नहीं ले सकते। सो ये है। चलें, थैंक यू अली यार, बेस्ट ऑफ लक। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह अगली जब भी हमारी इस तरह का नेक्स्ट पॉडकास्ट होगा, मैं चाहूँगा और मैं देखना चाहूँगा कि इंशाल्लाह आप ग्रो करें और ये जो आपका एक फॉरेक्स का अकाउंट है 100,000 तक ले जाएं आप इसको प्रॉफिट करके नेक्स्ट ईयर, अगले 2 साल में इंशाल्लाह। इसी तरीके से जो आपका ये वाला अकाउंट है PSX का, मैं चाहूँगा कि ये 10 मिलियन तक आप ले गए हैं, इसको अल्लाह ताला 100 मिलियन तक लेके जाए इंशाल्लाह। ठीक है, सो बहुत दुआएं आपके लिए और बहुत खुशी होती है यार आप लोगों की जर्नी। नहीं फराज भाई, इसमें एंड में मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा कि मेरी पूरी जर्नी में जो है ना आपका तो बहुत ज़्यादा रोल है, फिर अमार भाई का भी है, सलमान भाई से तो अभी मैंने ट्रेनिंग ली है, उसमें थोड़ा सा मैं टाइम अभी नहीं दे सका क्रिप्टो को क्योंकि इधर बिजी था, थोड़ा टाइम दूंगा इंशाल्लाह, लेकिन वो बहुत टॉप क्लास ट्रेनिंग है उनकी। लेकिन जो लाइक भाई है ना, उनके क्रेडिट को लोग जो है ना वो उतना नहीं करते कि स्टार परफॉर्मेंस को इकट्ठे रख के एक चीज़ चलाना, वो लाइक भाई का भी क्रेडिट है इसमें। पूरी टीम की एफर्ट है। हम लोग, हमारे ये 4 फेसेस आप लोगों को सामने नज़र आते होंगे, लेकिन बैक एंड पे जितनी सरमाया की टीम मेहनत कर रही होती है, जितने मेंटोर्स हैं आपने देखा होगा, सारे एक्टिवली काम कर रहे हैं। और कभी भी कोई ये नहीं कहेगा कि यार हमें पैसे दो हम पैसे बना दें, या हाँ ये तो बिल्कुल है आज तक मतलब फेक आईडी बना के कोई फेक आईडी से नहीं, कोई प्योर ऑनेस्टी और दिल से चाहते हैं कि यार आप लोग प्रॉफिटेबल हो। और बहुत हमारी दिल से कोशिश होती है कि ना ये फाइनेंशियल लिटरेसी के ऊपर बहुत बिल्कुल तरीके से काम कर रहे हैं। अच्छा, लोग कहते हैं पेड कंटेंट है या पेड ट्रेनिंग्स हैं, सो मैं उनको ये कहता हूँ कि सिर्फ आप सरमाया का यूट्यूब चैनल को गो थ्रू कर जाए ना, इन्वेस्टमेंट फॉर बिगनर्स की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, फिर इसके अलावा बुल्स एंड बेयर्स हर हफ्ते आ रहा है, सिर्फ बुल्स एंड बेयर्स को ही फॉलो कर लें आप प्रॉफिटेबल होंगे। फिर लाइक भाई की इतनी अच्छी वीडियोस आ रही होती हैं कि आपके थोड़े से भी पैसे हैं, उन्होंने बताया हुआ है कि भाई म्यूचुअल फंड में लो रिस्क में किस तरीके से इन्वेस्ट करना है। फिर लोगों को ये भी कॉन्सेप्ट तंग करता है कि भाई हलाल है हराम है, आप प्योरली हलाल तरीके से भी इसमें काम कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। सो ये है, बाकी हम लोगों की कोशिश यही है, ठीक है। और बड़ी हमें खुशी होती है और हम खुद मोटिवेट होते हैं जब इस तरह की सक्सेस स्टोरी सामने आती है। और ये मेरी कोशिश भी यही होती है कि लर्न टू अर्न में उन लोगों को बुलाऊं जो कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल है। ये नहीं कि वन शॉट अकाउंट पास किया, ये नहीं कि वन शॉट अकाउंट पास किया, 1-2 रातों के प्रॉफिट्स थे और वो दिखा दूं मैं ये है, ठीक है। तो जर्नी का मकसद ही यही है कि एक अच्छी सक्सेस स्टोरीज, आपका स्ट्रगलिंग टाइम पे कैसा था, अब माइंडसेट क्या है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू यार फॉर योर टाइम। थैंक यू वेरी मच फराज भाई, आपका भी, सरमाया की पूरी टीम का, और बस अल्लाह ताला आप लोगों को भी अजर देगा इस चीज़ का, क्योंकि ये तो एक ऐसी चीज़ है जो जनरेशंस में पास ऑन होगी, तो बस अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे। चलिए जी, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। इंशाल्लाह इस तरह की और सक्सेस स्टोरीज आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। सरमाया.com, जहां हर फैसला बने सरमाया।